नमस्कार। तेज हरियाणा पर बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। रामपुरा बिश्नोइयां से बच्ची लापता और हत्या मामले में सबसे बड़ी अपडेट है कि इस मामले में भड़काऊ भाषण देने पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें किसान नेता सहित 3 लोगों पर नामजद केस दर्ज करते हुए अन्य दर्जन भर लोगों के खिलाफ दंगा, भड़काऊ, उकसाने और अफवाहें फैलाकर लोगों को गलत जानकारी देने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मगर धरने के 2 दिन बीतने के बावजूद भी इस मामले में अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया, जिसके चलते परिजनों ने अभी तक भी बच्ची का शव लेने से इनकार किया है और अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका। पूरे इलाके में एक झकझोर कर रख देने वाली इस घटना से हर कोई बेहद सख्ते में और पीड़ा में है कि आखिर 4 साल की उस मासूम का क्या कसूर था। आपको बता दें कि मंगलवार को देर सायं बच्ची घर से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो जाती है, जिसके बाद पूरे गांव में इस बात की खबर फैल जाती है। मगर कुछ ही समय बाद गांव के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे से एक बाइक पर 2 लोग बच्ची को बीच में बिठाकर जाते हुए दिखाई देते हैं, तो पूरा राज खुल जाता है। जिसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है, मगर पुलिस ने रातों रात खेत पूरे गांव का चप्पा चप्पा छानकर कुछ ही घंटों में उस दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। मगर अल सुबह गांव रिसालिया खेड़ा के एक माइनर से बच्ची का तैरता हुआ शव दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जब पहचान हुई तो उसी मासूम की वो डेड बॉडी थी, जिसके बाद नाराज परिजनों और ग्रामीणों की ओर से धरना शुरू किया गया। हालांकि पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस डेड बॉडी को लेकर पहुंची थी, लेकिन परिजनों ने लेने से इनकार कर दिया। फिलहाल परिजनों की सबसे बड़ी मांग है कि इस पूरे मामले में कठोरतम कार्रवाई है वो एक नए प्रावधान कानून के तहत कम से कम फांसी की सजा दी जाए। वहीं पर इस मामले में लोग और परिजन इस बात का सवाल जानना चाहते हैं कि आखिर उस मासूम का क्या कसूर था, उसे क्यों इतनी बेरहमी से नृशंस हत्या की गई। तमाम जो लोग हैं धरने पर बैठे लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं, मगर देर रात पुलिस की ओर से भड़काऊ भाषण देने पर किसान नेता और 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डबवाली में बच्ची को अपहरण और हत्या के मामले में वीरवार शाम को धरनारत 3 लोगों को पुलिस ने एक्शन पर लिया है। किसान नेता सहित गांव के 2 लोगों के खिलाफ दंगा भड़काने सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हालांकि बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, परिजन उसे संतुष्ट नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने ये रिपोर्ट एसपी डबवाली और एसडीएम को सौंप दी है। फिलहाल अगर हम बात करें किन किन लोगों पर यह मामला दर्ज किया गया है, तो वो इस पूरे मामले में गांव रामपुरा बिश्नोइयां में मासूम बच्ची की नृशंस हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर अब पुलिस ने कानूनी शिकंजा कस दिया है। जहां पर इस मामले में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे गुरप्रीत सिंह गोरा, प्रदीप उर्फ दीपू और राकेश फगोड़िया किसान नेता सहित दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि ड्यूटी में तैनात अधिकारियों द्वारा बार बार समझाने और चेतावनी देने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने सड़क नहीं खोली, लगातार सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए रास्ता अवरुद्ध रखा है। स्थिति को बिगड़ता देख कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 190, 353 और 285 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने झूठी अफवाहें फैलाकर सार्वजनिक उपद्रव की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसके चलते अब इन सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं पर इस मामले में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने प्रदेश में बढ़ते नशे और उससे उत्पन्न अपराधों पर सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने सरकार नशे की गंभीर समस्या का समाधान करने की बजाय केवल मैराथन करवा रही है। उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन और पंचायत पर दबाव बनाकर गाँव को नशा मुक्त घोषित करवाया, लेकिन उसी गाँव में नशेड़ियों ने 4 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। जहां पर अर्जुन चौटाला ने कहा कि आज 15 गांव के लोग न्याय के लिए धरने पर बैठे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। वहीं इस मामले में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने डबवाली में 4 साल की मासूम बच्ची के अपहरण के बाद हत्या किए जाने की इस क्रूर घटना की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि शव मिलने के दूसरे दिन भी परिजनों और ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार करने से साफ मना किया। देर रात को भी
लगातार धरने पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और रात दिन लगातार धरना चल रहा है। फिलहाल डबवाली पुलिस की तरफ से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है और डबवाली पुलिस का कहना है कि इस मामले में संवेदनाएं उतनी ही जरूरी है जितनी लोगों की, उतनी ही पुलिस की भी उस बच्ची के प्रति हमदर्दी है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि इस मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है। उधर आरोपी को पुलिस ने 4 दिन के रिमांड पर लिया है, जहां पर पुलिस का कहना है कि सीन रिक्रिएट करना सहित तमाम जो तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी। वहीं पर घटनास्थल के दूसरे दिन महापंचायत इंसाफ के लिए कमेटी भी गठित की गई है, जहां पर 4 दिन के उस आरोपी को रिमांड पर लिया गया है। आरोपी संजय कुमार को एसडीजीएम सुमन पातलौन की कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसे 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। अब आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल पर उसे ले जाएगी, सबूत जुटाए जाएंगे और वहीं नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट सिरसा में पेश किया, जहां से उसे सुधार गृह में भेज दिया गया है। तो लगातार आपको ये हम अपडेट बता रहे हैं। इस मामले में डबवाली पुलिस की तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की गई और आमजन से भी ये अपील की गई कि कोई भी भ्रमित या फिर लोगों को दिशाहीन करने वाली ऐसी सूचनाओं को किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ना प्रेषित करे, जिसकी वजह से कोई उग्र प्रदर्शन या फिर दंगा भड़काऊ जैसी स्थिति पैदा हो। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे जो लोग किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो भी पोस्ट शेयर या साझी करेगा, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई नियमों के मुताबिक की जाएगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस मामले में लगातार कमेटी और परिजनों के साथ वार्ता चल रही है और यथासंभव हर तरीके से पुलिस संतुष्ट करने में जुटी है।